ताजी सब्जियों का डोसा सांभर खाने वाला ससुराल। यार प्रीति, मेरा तो बहुत मन कर रहा है सांभर डोसा खाने का। क्या तू मेरे साथ कॉलेज के बाद रेस्टोरेंट चलेगी? तेरा कब मन नहीं होता है सांभर डोसा खाने का? हर 2 दिन में तू यही बोलती है। पर सॉरी यार, आज मैं तेरे साथ नहीं आ पाऊंगी। आज मुझे घर पर कुछ काम है। नो प्रॉब्लम, तू घर जाकर अपना काम कर लेना, मैं आज अकेले ही चली जाऊंगी। इसके बाद कॉलेज खत्म होने पर प्रीति अपने घर चली गई और आरुषि सांभर डोसा खाने रेस्टोरेंट पहुंची, जहां उसने सांभर डोसा की एक प्लेट ऑर्डर की, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये लोग तो सिर्फ लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। सूंघकर ही पता चल रहा है कि सांभर बासी है और कितना पतला बना हुआ है, या इसमें सब्जी तो है ही नहीं। मेरे एग्जाम नहीं चल रहे होते तो मैं घर पर ही ताजी सब्जियों का सांभर डोसा बनाकर खाती। आरुषि सांभर डोसे की शौकीन थी, लेकिन उसे सिर्फ ताजी सब्जी से बना हुआ सांभर डोसा ही पसंद आता था। एग्जाम खत्म हुए और अब आरुषि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसका अपना सिर्फ एक ही सपना रहा, परिवार बनाने का। आरुषि घर के कामों में माहिर थी और काफी समझदार लड़की थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई पूरी होने के कुछ ही दिन बाद शादी का सिलसिला छेड़ दिया और देखते ही देखते आरुषि बहू बनकर दूसरे घर में आ गई। आज हमारे घर में दूसरी लक्ष्मी का गृह प्रवेश हो रहा है। बहू, हमें यकीन है कि तू अपने साथ घर में खूब खुशियाँ लाएगी। आरुषि ने मंगल कलश को गिराकर घर में प्रवेश किया। इसके बाद उसकी नंद मीरा ने उसे उसका कमरा दिखाया और शादी के घर में सब थके हुए थे, इसलिए सभी जल्दी सो गए। रात बीती, दिन चढ़ा और आज आरुषि की पहली रसोई की रस्म थी। आरुषि सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में गई, जहां संध्या पहले से मौजूद थी। बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। आज तो हमें क्या बनाकर खिलाने वाली है, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मैं तुझे बता दूं कि हम सब सब्जियों के शौकीन हैं, इसलिए मैंने आज बहुत सारी सब्जियां मंगाई हैं। जरूरत का सामान यहाँ मौजूद है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली गई। आरुषि ने देखा कि किचन में हरी भरी ताजी सब्जियां रखी हुई थीं। अरे वाह, कितनी ताजी सब्जियां हैं। ऐसी सब्जी को तो मैंने दुकानों में कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी खेत से तोड़कर लाई गई हूँ। आरुषि ने देखा कि वहाँ कई तरह की सब्जियां, इसलिए उसने आलू मटर भिंडी बैंगन का भरता किया, जिसके साथ उसने उबले चावल, रोटी और मीठे में खीर भी बनाई। आरुषि को रसोई का काम करना पसंद था, लेकिन उसे ये बात काफी अजीब लगी। इस बीच कोई भी रसोई में उसका हाथ बटाने नहीं आया। इतना सब कुछ अकेले बनाने में काफी थक गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरी पहली रसोई है और इस पर तो मुझे इतना सब कुछ बनाना ही था। आरुषि ने एक एक करके सारा खाना टेबल पर लाकर रख दिया। उसके बाद सभी ससुराल वाले खाना खाने बैठ गए। सब्जी के शौकीन परिवार की इतनी सारी सब्जियां देखकर मुंह में पानी आ गया और उन्होंने आरुषि को खाने के पूछे बिना ही खाना खाना शुरू कर दिया। वाह भाभी, आपने तो हमारे घर की सब्जी को 4 गुना ज्यादा मजेदार बना दिया है। अब तक तो हमें लगता था कि भूमि भाभी ही सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन आप तो भूमि भाभी से भी अच्छा खाना बनाती हो। मीरा, अब तुम्हारी नई भाभी आ गई तो तुम अपनी बड़ी भाभी को इस तरह बदनाम करोगी? अरे बहू, मीरा मजाक कर रही है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। वैसे बहू ने खाना तो तुझसे अच्छा ही बनाया है। हाँ बहू, तूने सच में हमारी सब्जियों का स्वाद और भी बढ़ा दिया। जितना हमने सुना था तेरे हाथों में उससे भी ज्यादा स्वाद है। आरुषि बहुत ही खुश थी। उसके ससुराल वालों को उसकी पहली रसोई का खाना बहुत पसंद आया। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर निपटे और फिर संध्या ने आरुषि को उसका शगुन दिया। इसके बाद आरुषि सारे सने बर्तन लेकर रसोई में आई और उसे अकेले ही रसोई की सफाई और सारे बर्तन धोने पड़े। मेरी जिठानी जी तो मेरे किसी काम में मदद ही नहीं कर रही हैं। भला नई बहू से कोई इतना काम करवाता है क्या? सुबह से लेकर शाम तक सारे काम आरुषि को अकेले ही करने पड़े, जिसकी वजह से वो काफी थक गई। वहीं उसकी जेठानी भूमि सिर्फ कमरे में बैठी आराम फरमा रही थी। शाम हुई और शाम का खाना बनाने का समय हो गया। बहू, मैंने तेरे लिए ताजी सब्जियां मंगा दी हैं, अब तू शाम का खाना बना ले। माँ जी, मैं सुबह से कामों में लगी हुई थी, इसलिए अब मैं थक गई हूँ, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। नहीं बहू, तेरे हाथ की बनी इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाने के बाद हम किसी और का हाथ का बना कैसे खा सकते हैं भला? ऐसा कर, अगर तू थक गई है तो तू सिर्फ खाना बना ले, बाकी काम मैं भूमि बहू से करवा लूंगी। हे भगवान, लगता है मैं गलत जगह आकर फंस गई हूँ। आरुषि ने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ फिर से वैसे ही सब्जियां रखी हुई थी। क्या अब मुझे फिर से ये सारी सब्जियां बनानी होंगी? ये परिवार तो बहुत बड़ा सब्जी खोर लगता है। आरुषि ने थके हुए हाथों से सब्जियां धोकर काटनी शुरू की। उसे खाना बनाने में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन सारा दिन काम करके वो पूरी तरह से थक चुकी थी। थकी हुई आरुषि ने जैसे तैसे 4 तरह की सब्जी के साथ रोटी चावल बनाकर रख दिए। शुक्र है भगवान का, मेरा काम खत्म हुआ। अब बाकी का काम भूमि भाभी देख लेंगी। इसके बाद सभी ने खाना खाया और फिर से तारीफ की, जिस पर आरुषि को फिर से काफी खुशी हुई। वहीं भूमि उसकी तारीफ सुनकर मनी मन उससे थोड़ा जलने लगी। सभी खाना खाकर निपटे और आरुषि अपने कमरे में आराम करने को चली गई। वहीं संध्या ने भूमि से बर्तन और रसोई साफ कराई। तो अब मेरा ये काम बच गया है कि घर का खाना वो बनाएंगी मैडम और सारा क्रेडिट ले लेंगी। वहीं मैं झाड़ू बर्तन पोंछा जैसे नौकरानी वाला काम करूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी।
रात को पूरी नींद लेने के बाद सुबह आरुषि बिल्कुल ताजा उठी। उसने हाथ मुंह धोया और रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई। इन लोगों को नाश्ते में भी सब्जियां ही खानी है, लेकिन कोई बात नहीं, सब्जियां हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। वैसे इतने दिनों से मैंने सांभर डोसा नहीं खाया है और आज तो मेरा मन ही निकला जा रहा है। आज मैं अपने लिए सांभर डोसा जरूर बनाऊंगी। आरुषि ने सभी ससुराल वालों के लिए नाश्ते में सब्जियों को तलकर चीज के साथ उनका रोटी सैंडविच बना डाला और अपने लिए अलग से सांभर डोसा बनाया। कुछ देर बाद सभी टेबल पर आकर बैठ गए और फिर आरुषि ने सभी को उनका नाश्ता दिया। अरे वाह बहू, आज तो तूने सब्जियों का एक अलग ही नाश्ता बनाकर तैयार किया है। तू तो हमारी आदत ही बिगाड़ देगी इतना अच्छा खाना खिलाकर। भाभी ये बहुत टेस्टी है, मेरे लंच में भी यही बना देना, मेरे फ्रेंड्स को भी यही काफी पसंद आएगा। ठीक है, मैं बना दूंगी, आखिर ये एक सादा सा रोटी सैंडविच ही तो है। आरुषि मेरे ऑफिस के लंच में भी यही पैक कर देना। आरुषि ने एक बार और अपने हाथों का स्वाद चखाकर सभी का दिल जीत लिया और अब इस बात से भूमि को काफी दिक्कत होने लगी। अरे बहू, तू अपने लिए क्या बनाकर लाई है? माँ जी, मुझे अपने मायके से ही सांभर डोसा खाने का काफी शौक है। आज मेरा बहुत मन किया, इसलिए मैंने अपने लिए सांभर डोसा बना लिया, लेकिन मैंने इसमें अलग सब्जियां डाली हैं। लीजिए, आप भी चख के देखिए। इसी तरह सबने थोड़ा थोड़ा सांभर डोसा चखा तो सभी को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। बहू, ये तो सच में काफी स्वादिष्ट है। बाहर ऐसा सांभर डोसा नहीं मिलता और तूने सब्जी तो बड़े ही कमाल की बनाई है। अभी तक हम सब्जी से सिर्फ चावल, रोटी और पूरी ही खाते आ रहे थे, लेकिन डोसे से सब्जी तो गजब ही ढा रही है। बहू, तू आज दोपहर के खाने में यही सांभर डोसा ही बनाना। मुझे खुशी है कि आपको भी सांभर डोसा पसंद आया। मैं आप सबके लिए दोपहर के खाने में जरूर सांभर डोसा बनाऊंगी। इसी तरह आरुषि के खाने की तारीफ होती रही। वहीं भूमि से ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। इसी शौक है ना अपनी तारीफों की पुल बंधवाने का। अब ये सारा काम यही करेगी, इसके बाद ही इसे अकल आएगी कि मेरा इस घर में क्या रोल है। भूमि ने ये तय कर लिया था कि वो अब से घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, जिसके कारण इंतजार करते करते आरुषि को खुद ही बर्तन धोने पड़ गए। उसके बाद उसने घर की सफाई भी अकेले ही की, यहाँ तक कि उसे अकेले ही कपड़े भी धोने पड़े। शाम को संध्या आरुषि को अपने साथ अपने खेत दिखाने लेकर गई। ये देखो बहू, तुम सोच रही होगी कि हमारे घर में इतनी सारी सब्जियां कहाँ से आ रही हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम सब सब्जियों के आदी हैं, इसलिए हमने अपने खुद के सब्जी के खेत बनाए और हम सिर्फ अपने खेतों की ही ताजी और अच्छी सब्जी खाते हैं। आरुषि ने देखा कि खेत में बहुत तरह की ताजी सब्जियां उग रही थी, जैसे आलू, मटर, टमाटर, गोभी, बैंगन, घिया, भिंडी, कद्दू जैसी और भी कई सब्जियां। आरुषि ये देखकर हैरान थी कि शहर में ही उसके ससुराल वालों ने कितने सारे खेत बनाए हुए थे। वाह माँ जी, आपका खेत तो बड़ा ही सुंदर है और कितनी अच्छी सब्जियां उग रही हैं इसमें। आप तो सच में सब्जी खाना अच्छे से जानते हैं। बहू, अभी तक तो मैं जैसे तैसे खेत में तुम्हारे लिए सब्जी मंगा कर रख रही थी, लेकिन अब से तुम खुद ही यहाँ से रोज सब्जी लेने आओगी और इसीलिए ही मैंने तुम्हें ये खेत दिखाया है। लेकिन माँ जी, ये खेत तो घर से बहुत दूर है और मुझे रोज यहाँ सब्जी लेने आना पड़ेगा और मैं इतनी सारी सब्जी अकेले कैसे लेकर जाऊंगी? बहू किस सोच में पड़ गई, ऐसे बोल रही थी कि तुम्हारे आने से पहले भूमि बहू यहाँ रोज सब्जी लेने आती थी, लेकिन अब से ये तुम्हारा काम है और मुझे पता है कि तुम ये आसानी से कर लोगी। जिसके बाद संध्या और आरुषि ने मिलकर दोपहर के खाने गए, कुछ सब्जियां ली और उन्हें लेकर घर वापस लौटी। घर आकर आरुषि ने सबके लिए उन ताजी सब्जियों का सांभर डोसा बनाकर तैयार किया। हे भगवान, आज से पहले मैंने इतने सारे डोसे कभी नहीं बनाए और इसके बाद मुझे बाकी काम भी करना है। मुझे शक्ति दे भगवान। सभी ने आरुषि के हाथों से बना सांभर डोसा बड़े शौक से खाया और तारीफ की, जिस पर आरुषि खुश हो गई। लेकिन वो अब उस पर आने वाली नई मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। शाम में भी सभी परिवार वालों ने सांभर डोसे की डिमांड रख दी, लेकिन इस बार अलग अलग सब्जी के साथ। लेकिन माँ जी, आप सभी ने दोपहर में तो डोसा खाया ही था। अरे बहू, तूने वो बनाया ही इतना अच्छा था कि उससे मन ही नहीं भरा था। चावल और रोटी तो फिर भी बनती रहती है, आज उन्हें छोड़कर डोसा ही बना दे। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। भाभी, मेरे लिए डोसे के साथ भिंडी की सब्जी बनाइएगा। और आरुषि, मेरे लिए गोभी मटर की सब्जी। और बहू, मेरे लिए आलू का भरता, लहसुन की चटनी और मटर पनीर की सब्जी। अब इसे पता चलेगा कि मेरे इस घर में क्या जगह थी। आरुषि का इतनी सारी सब्जियां बनाने को सोचकर ही दिल घबरा रहा था। वो भारी कदमों से रसोई में गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर रसोई के काम में लग गई। उसने सारी सब्जियां धोकर काटी और फिर उन्हें अलग अलग पकाया, जिसमें उसे काफी समय लग गया। इसके बाद उसने डोसे का बैटर तैयार किया और फिर तवा पर डोसा बनाया और खाना बनाने में ही उसे 3 घंटे लग गए। बहू, ये कौन सा समय है खाना खिलाने का? रात के 10 बज रहे हैं, कामों को जल्दी करना सीखो। आरुषि को अपने ससुर की डांट सुनकर काफी बुरा लगा। वहीं वहां बैठा कोई भी सदस्य उसके पक्ष में नहीं बोला, बल्कि भूमि तो मुंह नीचे करके मुस्कुरा रही थी। रात को जब बर्तन और सारा किचन संभालने के बाद आरुषि अपने कमरे में गई तो उसे गुस्सा आने लगा। पिताजी तो मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे यहाँ रसोई का काम करना हलवा है। एक बार खुद करके देखें तो पता चले। एक एक हड्डी जवाब देने लगी है और ऊपर से मेरे लिए कोई बोला भी नहीं। सबके मुंह पर ताले लग गए थे।
इसी तरह आरुषि अब इस सबसे परेशान होने लगी थी, क्योंकि समय के साथ घर के काम बढ़ते जा रहे थे और ससुराल वालों की खाने की डिमांड भी। अब रोज आरुषि सुबह उठकर खेत से ताजी सब्जी लानी पड़ती। मैं यहाँ तक तो रिक्शा में बैठकर आ गई, लेकिन अब मुझे यहाँ से कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। सब तरफ सिर्फ खेत हैं। अब यहाँ से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। ऊपर से ये थैला इतना भारी है कि 100 तरह की सब्जी है इसमें, वो भी 3 समय की है। हे भगवान, क्या करूँ। आसपास कोई नहीं था, लेकिन अपना मन हल्का करने के लिए आरुषि खुद से ही बातें करती हुई जा रही थी। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद आरुषि घर वापस लौटी। भारी थैला पकड़ने की वजह से उसके हाथ भी सुन्न पड़ गए थे। उसने घड़ी में समय देखा तो सुबह के 7 बजे थे। अच्छा हुआ जी मैं जल्दी उठकर सब्जी ले आई, नहीं तो पिताजी फिर से उल्टी सीधी सुनाते। खुद को तो कुछ करना पड़ता नहीं, बस फसकड़ा मारकर पलंग पर बैठे रहते हैं। एक दिन अगर मेरी जगह लेकर देखे तो बदन की तूती बोल जाएगी। आरुषि अब सभी ससुराल वालों को ऐसे ही सुनाया करती। वो रोज एक जैसा इतना सारा खाना बनाकर और इतने सारे काम अकेले कर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिससे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। आरुषि मुंह बनाकर सबके लिए नाश्ता बनाने को रसोई में गई। बहू, आज तो तू समय से पहले उठ गई। ऐसा कर, आज नाश्ते में चाय के साथ गर्मा गर्म सब्जी डोसा सैंडविच बना दे, मजा ही आ जाएगा। मन तो कर रहा है कि यही रसोई की खिड़की से कूदकर इन्हें मुंह दिखाकर भाग जाऊं। अब फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। संध्या ऑर्डर देकर चली गई और अब आरुषि को सभी के लिए सब्जी डोसा सैंडविच बनाना था। आरुषि ने फिर से इतनी सारी सब्जियों को धोकर काटा, जो कि अब उसे सबसे ज्यादा परेशान करता। मन तो कर रहा है कि इसी चाकू से एक एक का गला काट दूं। हे भगवान, मैं क्या बोल रही हूँ। इसी तरह आरुषि ने सभी को सब्जी डोसा सैंडविच बनाकर दिया, जो कि अलग अलग सब्जियों से बना हुआ था। सभी ने बड़ी खुशी से नाश्ता किया और अपने सने बर्तन छोड़कर टेबल पर सभी वहां से चले गए। नवाबजादों को हर चीज थाली में परोसी हुई चाहिए, लेकिन अपने सने बर्तन रसोई तक लेकर लाए नहीं जाते। मेरा बस चले तो मैं सारी बर्तन इनके सरों पर फोड़ डालूं। अब इसे पता चला कि इस घर में कितना काम करना पड़ता है, कैसे चिड़चिड़ा रही है। अच्छा है और काम कर, मेरा तो इसमें फायदा ही है। अब ससुराल वालों को इसी तरह डोसे के साथ अलग अलग तरह की फरमाइशें होती। अगर किसी दिन डोसा नहीं भी बनता, फिर भी आरुषि को बहुत सारी सब्जियां बनानी पड़ती। वो बर्तन धोकर रसोई में आ ही रही थी कि तभी भाभी, मेरी दोस्त मुझसे मिलने आ रही हैं। मैं उन्हें सब्जी डोसा खिलाना चाहती हूँ। प्लीज आप थोड़ा और डोसा बना दो। मीरा इतना कहकर वहां से चली गई। वहीं आरुषि के अंदर आंधियां उठ रही थी। मन तो कर रहा है कि एक ही बार में इस घर को बम से उड़ा दूं, सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। आरुषि बेचारी ऐसा बोलती, लेकिन फिर भी अकेले ही सारे काम करती और किसी एक काम से भी मना नहीं कर पाती थी। उसने मीरा की सहेलियों के लिए 2 डोसे और सब्जियां बनाई और फिर मीरा के कमरे में लेकर गई। ये लो, इसे एक बार में ही ठूस लो। वाह मीरा, तूने हमारे लिए सांभर डोसा बनवाया है, क्या बात है। अरे बनाया तो भाभी ने है, शुक्रिया उनका करो। शुक्रिया भाभी। चलो, किसी को तो थोड़ी अकल है, वरना इस घर में तो सब नजर और अकल दोनों के ही पीछे लठ लेकर घूमते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था। आरुषि दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उसके ससुराल में किसी को भी ये दिखाई नहीं दे रहा था। वो उससे एक ही समय में चावल, रोटी या फिर डोसे के साथ लगभग 8 तरह की सब्जियां बनाती। रोज उसका सारा समय रसोई में ही बीत जाता। अरे नहीं, ये इतनी काली घटा अचानक कहाँ से आ गई। जब मैं घर से निकली थी तब तो बहुत धूप निकल रही थी। हे भगवान, बस बारिश मत करना। मेरे पास छाता भी नहीं है और मुझे सब्जी लेकर पैदल ही घर जाना होगा। इतने में आरुषि ने खेत में सब्जियां ली। इतने में ही जोरदार बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। आरुषि पूरी भीग गई और उसकी साड़ी कीचड़ से सन गई। उसने जल्दी से सब्जियों का भारी थैला उठाया और घर की तरफ चली। रास्ते में कोई आ जा नहीं रहा था, सिर्फ आरुषि भारी थैला उठाए ठंडी बारिश में भीगती हुई जा रही थी। कितनी तेज हवा है, कितनी ठंडी बारिश है। मेरा तो शरीर जम रहा है। इसी तरह पूरे रास्ते भीगती ठिठुरती आरुषि अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में पानी भरा हुआ था, लेकिन किसी तरह वो सब्जी का भारी थैला लिए घर पहुंची। लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसके हाथ से थैला गिरा और बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सभी ससुराल वाले वहां पहुंचे तो घबराते हुए आरुषि को कमरे में लेकर गए। भूमि और मीरा ने उसके कपड़े बदले और उसे कंबल उड़ाया। आरुषि का रंग सफेद और होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, कितनी हालत खराब हो चुकी है बहू की। सारा शरीर बुखार से तप रहा है। माँ जी, इतनी बारिश में भला कौन डॉक्टर यहाँ आएगा। हमें डॉक्टर के आने से पहले खुद ही कुछ करना होगा। भूमि ने आरुषि के माथे पर ठंडी पट्टियां रखी और फिर उसे घर में रखी बुखार की गोली दी। थोड़ी देर बाद आरुषि को होश आ गया। वहीं मीरा ने उसके लिए गर्म सूप बनाकर तैयार किया। बारिश रुकने पर डॉक्टर वहां पहुंचा तो आरुषि का बुखार अब पहले से हल्का हो चुका था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आरुषि बुखार से नहीं बल्कि कमजोरी से बेहोश हुई। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही काम ले लिया तुझसे, लेकिन तूने किसी काम को करने से मना नहीं किया। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे।
गलती मेरी भी है। आरुषि के आने पर मैंने सभी काम करने बंद कर दिए, जिसकी वजह से इसे पूरे दिन कामों में लगे रहना पड़ता था। और देखो आज इसकी ये हालत हो गई। मुझे भी माफ कर दो आरुषि। आप इस तरह माफी मत मांगिए। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी। अब से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। और तभी से ही संध्या, भूमि और मीरा ने मिलकर आरुषि के काम करने शुरू कर दिए। उसका ख्याल रखा। वहीं उन्होंने भी वही डोसा और सब्जी बनाने की कोशिश की। अरे ये आरुषि कैसे कर लेती थी ये सब? मुझसे तो एक भी डोसा नहीं बन पा रहा है। सच कहूँ तो सब्जी काट कर मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं। अब पता चल रहा है कि भाभी किस चीज से गुजर रही थी। इसी तरह खाना बनाने के अलावा वो घर के बाकी काम भी देख रही थी। और आरुषि अब कुछ दिन के लिए इस सब से छुट्टी पर थी। खेतों से रोज सब्जी लाने में भूमि और मीरा के हाथ पैर टूट जाते। इतना लंबा रास्ता मैंने आज तक कभी नहीं चला, वो भी इतने सारे भारी सामान को उठाकर। सोचिए भाभी, आरुषि भाभी इस तरह रोज खेत में से सब्जी लेने आती थी। हम तो फिर भी दो हैं, वो तो अकेली ही इतना वजन उठाती थी। भूमि और मीरा इसी तरह खेत में सब्जी लाती और खाना बनाती, जिससे उन्हें उनकी नानी याद आ गई। वहीं संध्या सिर्फ घर की झाड़ू लगाया करती और अब आरुषि के हिस्से के काम करके उन्हें समझ में आ गया था कि आरुषि ने अब तक क्या क्या झेला। भैया, मैं तो रोज रोज इतनी तरह का खाना नहीं बना सकती, वरना कुछ दिन बाद मैं भी बिस्तर पर पड़ी हुई दिखाई दूंगी। हाँ वही, अब हमें इतने तरह का खाना बनाना और खाना दोनों की ही आदत खत्म कर देनी चाहिए। अब इसी तरह घर वालों ने 4 ही दिन में आरुषि के कामों से थककर सीधा साधा खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन और बीते और अब आरुषि भी काफी ठीक हो गई। अब आरुषि और भूमि दोनों मिलकर खाना बनाया करती, जो कि बाकी घरों की तरह ही सादा खाना हुआ करता। लेकिन कभी कभी आरुषि उनकी इच्छा अनुसार कुछ अलग बना दिया करती। अब कोई भी घर में इतनी सारी सब्जी नहीं खाता। इसी तरह आरुषि ने उस परिवार को सब्जी और डोसे के अलावा भी बहुत कुछ खाना और बनाना सिखा दी।